मुकील साहब और रेहाना साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जी, मुझे लगता है कि जिस तरह अब मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, काश मैं पहले जानती कि मैं माफ़ करना कितना आसान है। अच्छा, पहले ज़रा नहीं करती थी माफ़ी? पहले आपकी मैं डिक्शनरी बदले में लेती कब थी। से आई है? ये अभी रिसेंटली जब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, जब मुझे लगा कि माफ़ करना अपने आप को आज़ाद करना है, तो हाँ हाँ, वो ठीक है, जाओ, हो गया जो होना था, कौन याद करे क्या हुआ था कल। ये- ठीक है, और उससे आप सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। सुकून मिलता है। ये जो चीज़ आपने लर्न की ज़िंदगी में या इसको इख्तियार किया, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत आपने इख्तियार किया, उम्र के साथ साथ तब्दीली आती है इंसान में, जी, जी। या ये है किसी खास इंसिडेंट की बुनियाद पे आपने तय किया कि नहीं भाई माफ़ कर देना चाहिए नहीं, लोगों को? मुझे ग्रेजुअली जैसे लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी जिस पे मैं जिद लगा के बैठी थी, या मैंने कितने दोस्तों को खो दिया ऐसे ही जिद में, दोस्तों को खामखा जलील कर दिया किसी छोटी सी बात पे। तो मुझे लगता है कि हमें बस माफ़ कर देना चाहिए। लोग हमसे जेलस नहीं होते हैं, वो हमसे थोड़ी सी मोहब्बत चाह रहे होते हैं। अगर हम उनको तवज्जो थोड़ी सी दे दें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो जिस दोस्त को अभी, जैसे कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर ऐसा कुछ मामला हुआ तो आपने उससे माजरत की, कभी उससे इजहार जी किया कि बिल्कुल। कुछ मैंने गलती बहुत हुई थी? लोगों को कॉल करके भी कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, आप मैंने खामखा गुस्सा किया और आपने भी खामखा नाराज़ हो के जाने दी, बस बात खत्म। और वो फिर से दोस्त हैं। फिर से दोस्ती हो गई है। वकील, एनी रिग्रेट इन लाइफ? तुम्हारे तो यंग आदमी हो मगर फिर भी जो अब तक की जिंदगी गुजरी है। कोई ख़ास नहीं, लेकिन अब तक की जितनी गुजरी है, लोगों में सोचे समझे बगैर इन्वेस्ट कर देना अपनी एनर्जीज। और हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का, सबसे पुरमुसर्रत लम्हा? मेरे बच्चे का कामयाब होना। कौन सी कामयाबी? मेरी बेटी ने PhD की, जिससे अच्छा, माशाल्लाह। किस सब्जेक्ट में? जस्टिस पॉलिसी में। वकील साहब, जब कभी हम गज़ल के मुकाबले करते थे यूनिवर्सिटी के दौर में, तो पोजीशन आती थी, जब वो कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब माँ बाप देखते थे तो खुशी होती थी उन्हें, उनको खुश देख के खुशी होती है। वाह, मुझे याद आ गया वकील, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई। हाय हाय, वाह वाह वाह। ये ऐसी ही किसी कैफियत से आया था ये शेर। वाह। मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा? बेटे के सर पे सेहरा बांधना, वाह, पहला बच्चा, उसको शादी के लिए। सास बन गई आप हैं, और यादगार ही चल रहा है अभी तक? जी अल्लाह सासों का तो सुना है कि भाई यादगार जल्दी से किसी और उसमें तब्दील हो जाता है। अल्लाह का शुक्र। आई थिंक उनको उनकी जगह दे दो तो कोई मसले नहीं। कोई मसला नहीं। कैसी सास हैं आप? मैं फ्रेंडली हूँ। फ्रेंडली सास? तुम्हें कैसी सास? तुम शादीशुदा हो? नहीं, कैसी सास चाहिए तुम्हें? ये मैंने तो शादी करने का सोचा भी नहीं। क्यों भाई? ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। रेहाना कमर साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी माँ की डेथ। अब हर खुशी में मैं उनको याद करती हूँ कि काश वो मेरी कामयाबी देखती। और किस वक्त, यानी कि किस उम्र में उनका इंतकाल हुआ? मैं 20 साल की थी। आप अच्छा, आप तो बहुत ही यंग होंगी। जी और उसके बाद आपकी जिंदगी में तो बहुत अचीवमेंट्स हैं, कारोबार है, जी, इतना है ना, बिल्कुल, या, तो किताबें हैं, जी। एक अपनी शेरी, एक शनाख्त है, बिल्कुल तो ये कोई भी चीज़ वो नहीं देख नहीं सकती। देख सकते। ओह, वेरी सैड। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आदमी इतना कुछ अचीव करता है ना बाद में ज़िंदगी में, बहुत कुछ है, ज़ाती ज़िंदगी भी है, बच्चों की आपने तालीम का जिक्र किया, बच्चे की शादी का जिक्र किया, अगेन किताबें हैं, दीगर दुनियावी कामयाबी हैं, सबसे ज़्यादा किस मौके पे, अगर आप उस मोमेंट को याद कर सकें कि हाँ उस मौके पे, उस दिन, उस लम्हे, मुझे सारे सफ़र में जाने के बाद दुनिया से अपनी वालदा सबसे ज़्यादा याद आई? मैं वंडर वुमन का अवार्ड लेके आई थी कराची से, टोबा पहुंची, तो कोई एक बंदा भी नहीं था जिसको मैं वो दिखा सकूं। मेरे भाई शहर से बाहर थे और कोई ऐसा बंदा नहीं था, मैं सिर्फ देखती रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान रिश्तों में भी गरीब होता है। दुरुस्त कह रही हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि लोग, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये बहुत अमीर औरत है, ये वो औरत है, लेकिन मसला ये कि उनको ये नहीं पता कि कितनी रिश्तों में कितनी गरीब औरत है, ये किसी को नहीं पता। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, वाह ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। वाह वकील साहब,
अभी रिसेंटली दादी अम्मा की डेथ हुई थी, अच्छा। तो जाहिर है हम सब भी बहुत गमगीन थे, लेकिन जब अपने अब्बा जी को रोते हुए देखा तो वो ज़रा ज़्यादा इमोशनल था ये। यानी कि अपने दादी का जाना भी आपके लिए दुख है, मगर अपने बाप को रोते हुए देखना वो बहुत पेनफुल था आपके लिए। यानी अल्लाह ताला आपको हमेशा आपके वालिद साहब को सलामत रखे और आपको खिदमत का उनकी मौका दे। किसी चीज़ से डर लगता है, खौफ आता है? नहीं, ज़हीन लोगों से रश्क आता है, डर नहीं आता। वकील, खौफ नहीं ऐसा सच किसी चीज़ का डर नहीं? ना, किसी के मिलने का, किसी के बिछड़ जाने का? नहीं, मिलने का तो डर नहीं होता, बिछड़ जाने का तो होता है भाई, कभी कभी मिलने का भी होता है। आगे जाएगी तो पता, तुम याद करोगे एक दिन वकील ने ठीक कहा था। मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। भला उस रात आंगन में मेरे क्या आ रहा था, वाह। बिछड़ने से याद आया मुझे। भला उस रात आंगन में मेरे क्या आ रहा था, मैं आंखें बंद करके झोलियां फैला रहा था। वाह। वो कहने को तो मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन बिछड़कर उससे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। वाह जी। रेहाना साहबा, जिंदगी क्या है आपके नजदीक? ज़िंदगी एहसास है, अगर एहसास निकाल दे तो ज़िंदगी नहीं है। वकील साहब, ज़िंदगी मुसलसल सफ़र है कि आप जो भी करें उसको अच्छे से करें और जो करें उसमें कामयाब हों, यही ज़िंदगी है। और मोहब्बत क्या है आपके नजदीक? मोहब्बत मेरे नज़दीक टूट कर चाहना सॉरी, मोहब्बत मेरे पहले नज़दीक सच निकला है। मोहब्बत मेरे नज़दीक टूट कर ये चाहना ऐसी लगा देंगे हम। और अनकंडीशनल आप किसी से करें मोहब्बत, वो मोहब्बत है, बगैर अनकंडीशनल किसी चाहे शर्त के। मुझे है। जी, नफी का नाम है, नफी का नाम है। वो कह रहा है अपनी नफी का नाम है, महबूब करे, मैं क्यों करूं? मोहब्बत नफी का नाम। जैसे हमारी रिवायत है हमारे कबीले की कि आप सीनियर हैं तो जरा वकील से सुन के फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, वाह। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख्याल ही नहीं ज़रा तुम्हें। वाह। बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। वाह। बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। बहुत अच्छे। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये जर्द है मुझे ये मगर ज़र्द हरा है तुम्हें। मगर हरा तुम्हें। तुम्हें तो अपना हुस्न ही अजीज़ है, यहाँ खिली चंबेलियों से क्या तुम्हें। वाह, क्या कहना। जी। मेरे घर में देखने को एक तमाशा रह गया, वाह वाह। उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया। वाह, वाह। तन्हा। उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया। अब यहाँ आसेब सा कोई डराता है मुझे, वाह। अब यहाँ सेब सा कोई डराता है मुझे। जा चुके हैं सारे मेहमान, घर खंडर सा रह गया। वाह। उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, वाह उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई। जा चुकी गुड़िया मगर उसका खिलौना रह गया। और सानेहा दर सानेहा दर सानेहा है जिंदगी, वाह सानेहा दर सानेहा दर सानेहा है जिंदगी। इतना कुछ सहकर भी लगता है बहुत सा रह गया। वाह वाह लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन, लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन। माँ अकेली रह गई है, बाप तन्हा रह गया। वाह। और आपकी नज़र एक शेर है कि एक मुद्दत बाद मिलकर मैं हुई खुश तो बहुत, वाह एक मुद्दत बाद मिलकर मैं हुई खुश तो बहुत। लेकिन इसकी फिक्र है अब वक्त कितना रह गया। वाह और फिर कमर आया नहीं गजरे बनाने का ख्याल, वाह फिर कमर आया नहीं गजरे गजरे बनाने बनाने का का ख्याल। फूल हाथों में लिए आंगन का पौधा रह गया, क्या कहना। उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई। वाह वाह।